कम से कम 8 आदि योग, देवी और पूरा बुनियादी ढांचा। उम्मीद है कि इस तरह से 8 अलग अलग हिस्सों में आएगा, देश के 8 कोनों में। क्योंकि तो जो लोग विभाजनकारी हैं, जो लोग किसी चीज के या किसी व्यक्ति के खिलाफ हैं, वो सभी मुखर और स्पष्ट हैं। जो लोग सबकी भलाई के लिए खड़े हैं, उनकी आवाज उनसे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हमारी संख्या उनसे कहीं ज्यादा है। हेलो, मैं सिर्फ ईशा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मनुष्यों की बात कर रहा हूं। ज्यादातर इंसान हर किसी के लिए हैं। हो सकता है वो ज्यादा ना कर रहे हों, लेकिन उनमें नफरत नहीं है या उनमें किसी को मारने की इच्छा नहीं है। ज्यादातर लोगों में ये नहीं होता। लेकिन जो लोग मारना चाहते हैं, जो दूसरों को अपने अधीन करना चाहते हैं, उनकी आवाजें तेज और स्पष्ट होती हैं। दुर्भाग्य से अच्छाई की आवाज कभी भी तेज और स्पष्ट नहीं रही है। यही उन अच्छे मूर्ख लोगों के साथ समस्या है। अगर आपको लगता है आप अच्छे हैं, तो आपकी आवाज साफ सुनाई देनी चाहिए, हाँ या ना? जिन लोगों के बुरे इरादे हैं, वो जोर से बोलते हैं। जिन लोगों के इरादे अच्छे हैं, उन्हें और जोर से बोलना चाहिए। क्योंकि दुनिया में जो नहीं सुना जाता, वो खो जाता है। तो इसके एक हिस्से के रूप में हम दुनिया भर में कई चीजें कर रहे हैं, लेकिन भारत में हमने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मैंने आपकी अनुमति के बिना कुछ चीजें बढ़ा दी हैं, ठीक है? मैंने काफी समय पहले ही तय कर लिया था कि इस देश के 4 कोनों में हमें 4 केंद्र स्थापित करने हैं, जिसमें आदि योगी, देवी और हर चीज रहेगी। but in the last 2 years, लेकिन पिछले 2 सालों में देश के आसपास और दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, उसे देखते हुए मैंने इसे 2 से गुणा करके 8 केंद्र बनाने का फैसला किया है। तो अगले कुछ सालों में कम से कम 8 आदि योगी, देवी और पूरा बुनियादी ढांचा। उम्मीद है कि इस तरह से 8 अलग अलग हिस्सों में आएगा, देश के 8 कोनों में। क्योंकि विभाजनकारी ताकतों की आवाजें बहुत तेज हो रही हैं और उनकी हरकतें दिन ब दिन और साहसी होती जा रही हैं। हाँ, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, हम उस दिशा में भी जा रहे हैं। पर्यावरण में बड़े बदलाव हो रहे हैं, राजनीतिक व्यवस्थाओं में बड़े बदलाव हो रहे हैं। कट्टरपंथी धार्मिक ताकतों में बड़े बदलाव हो रहे हैं, और कुछ वैचारिक लोग भी जो हर किसी के लिए बेहद खतरनाक हैं, जो बस मानते हैं मेरा तरीका या कोई तरीका नहीं। उनकी मूल नीति है मेरा तरीका या कोई तरीका नहीं। बांग्लादेश में जो हुआ वो एक दिन की घटना नहीं है, जैसा कि बताया जा रहा है। ये एक बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से प्रस्तुत की गई रणनीतिक कार्यवाही है, जो अब कत्लेआम तक पहुंच गई है। और ये हमारे लिए नया नहीं है। हमने लगभग 1000 साल से इसका सामना किया है और हम भूल जाते हैं। so this is not to fight somebody, this is not against anybody, but this is to preserve what is precious to humanity. तो ये किसी से लड़ने के लिए नहीं है, ये किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये उसके संरक्षण के लिए है जो मानवता के लिए कीमती है। हर इंसान अपनी खुशहाली के लिए इच्छुक और प्रतिबद्ध है, लेकिन कुछ लोगों के लिए खुशहाली यानी मेरी खुशहाली, व्यक्तिगत खुशहाली, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए मैं और मेरा परिवार, किसी अन्य के लिए मैं और मेरा समुदाय, किसी और के लिए मैं और मेरा देश, किसी और के लिए इस धरती पर समस्त जीवन। मैं चाहता हूं कि आप अंतिम समूह का हिस्सा बने, कि खुशहाली के प्रति आपकी प्रतिबद्धता की भावना इस धरती पर समस्त जीवन के लिए हो, सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं, हर चीज के लिए। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग सबकी खुशहाली के लिए खड़े होते हैं, वही लोग समाज की दिशा तय करते हैं, और हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं।
जैसा कि आप जानते हैं, लोग सोच रहे हैं कि हम, कम से कम वो लोग जो हमेशा ये कहते रहते हैं, अरे ये लोग बस प्रचार कर रहे हैं, खुद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, सदगुरु सुपरस्टार बनने की कोशिश कर रहे हैं। अरे मैं स्टार नहीं हूं, मैं सूरज हूं। मुझे चमकने के लिए सोशल मीडिया की जरूरत नहीं है। अगर मैं एक जगह बैठ जाऊं तो लोग आएंगे। हाँ, शुरू के 20 साल हमने एक भी पुस्तक नहीं छापी। नियम के तौर पर मैं कभी मीडिया में नहीं आया। जरा पीछे मुड़कर देखिए, 2004 से पहले आपने मेरे बारे में कहीं कुछ सुना था? क्योंकि मैंने कभी भी मीडिया इंटरव्यू नहीं दिया, कुछ भी छापा नहीं, कोई पोस्टर नहीं, कुछ भी नहीं। जब हमने सामाजिक परियोजनाएं शुरू की तब हमने तय किया कि हमें बाहर कदम रखना होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इसका मकसद सोशल मीडिया स्टार बनना नहीं है, बल्कि उस सोच को बढ़ावा देना है जो हर जीवन को साथ लेकर चले। अगर आप दिशा तय नहीं करते तो विभाजनकारी ताकतें दिशा तय करेंगी, 100%, क्योंकि वो हमेशा जुटी रहती हैं। और आप कहते हैं वो कट्टरपंथी हैं। कट्टरपंथियों में जबरदस्त ऊर्जा होती है। अच्छे लोग मरे हुए लोग हैं। हाँ, अच्छे और मरे तुकबंदी है ना? अच्छे लोग ज्यादातर मुर्दा होते हैं, दुर्भाग्य से, क्योंकि वो जिस चीज को सही मानते हैं उसके लिए खड़े होकर काम नहीं करते। जिन लोगों का एजेंडा विभाजनकारी है वो दिन रात सक्रिय रहते हैं, बल्कि उसके लिए मरने को भी तैयार हैं। मैं आपसे इसके लिए मरने को नहीं कह रहा, मैं इसके लिए जीने को कह रहा हूं। हेलो, लेकिन अगर हम इसके लिए नहीं जीते हैं तो वो पक्का करेंगे कि हम इसके लिए मरें। यस। ये मत सोचिए कि ये दूर है, ये मत सोचिए कि ये हमेशा किसी और जगह होता है, कि वो कोई और जगह उनकी जगह है ना? जैसे कि हम जहां हैं वो हमारी जगह है। दुनिया में कहीं भी जो मारे जा रहे हैं वो बस अपनी जगह पर थे और उन्हें वहीं मारा गया, उन्हें कई तरह से परेशान किया गया। ऐसा रोज हो रहा है। आप में से जो लोग भारत में रह रहे हैं, मैं चाह रहा हूं कि आप ये देखें कि अलग अलग राज्यों में क्या हो रहा है। अगर आप इसे ध्यान से देखें, सिर्फ टेलीविजन की और अखबारों की कहानियों पर ना जाएं, इसे थोड़ा और गहराई से देखें, तो आप पाएंगे, आप आतंकित हो जाएंगे। चीजें बढ़ रही हैं और बहुत ही रणनीतिक तरीके से लोग इसे बढ़ा रहे हैं। यूरोप के कई देशों में यही हो रहा है और संयुक्त राज्य अमेरिका के दोनों तरफ 2 बड़े महासागर हैं। हाँ, ये एक बड़ा फायदा है, वरना हर जगह ये चीजें बढ़ रही हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अगर हम अपने जीवन में उसकी रक्षा नहीं करते जो मूल्यवान है, तो हम अच्छे इंसान नहीं हैं।